नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें राइट है कुछ भी बोलने का। उन्होंने बोला है कि अपनी बात मुझ तक पहुंचाओ, तभी तो मुझे पता चलेगा, तो हम पहुंचा रहे हैं। ब्रेन वॉश किया हुआ है, ऐसे बोल रही हो आप। आपका ना क्लियरली पता चल रहा है। आप मेरा ब्रेन वॉश है। मोदी जी बोलते हैं हम सब सनातनी है, हम सब नहीं है ही नहीं। देश के लिए नरेंद्र मोदी, देश के लिए पनौती नहीं है, कांग्रेस के लिए। जब गुजरात में आए कांग्रेस खत्म, उत्तर प्रदेश में गए कांग्रेस खत्म, केंद्र सरकार में आए 400 से 46 पे आ गई। मैडम दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री भी जो उनके वेबसाइट पे है वो फेक बोल रही है, तो इनसे मैं क्या जो राहुल गांधी है उनकी डिग्री पार्लियामेंट तक में सबमिट है, आप उसे फेक बोल रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप कैसी बात कर रहे हैं? आप उसे कैसे फेक बोल सकते? नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या है? प्रियंका सिंह, सोशल एनालिस्ट। सोशल एनालिस्ट है आप। कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से हूँ। जैसे पॉलिटिक्स चल रही है आज देश में, अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, थोड़ा सा स्तर गिरा है राजनीति का, आप मानते होंगे। अभी राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पनौती बोल दिया, बोले कि पनौती है देश के लिए, 10 सालों में वो पनौती बन चुके हैं देश के लिए। पहले पनौती बोला और फिर उन्होंने कल उनको जेब कतरा बोल दिया कि वो जेब काटते हैं देश के लोगों को। कैसे देखते हैं इस बयान को? 130-40 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं और ऐसे आप वर्ड्स का यूज किया उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए। कैसे देखते हैं राहुल गांधी के बयान? बिल्कुल सही वर्ड यूज किए। हर देश के जितने भी नागरिक हैं उनके मन से यही वर्ड निकल रहे हैं, तो ही इज वेरी राइट। बिल्कुल सही बोला। अगर पप्पू बोलना गलत नहीं है तो हम भी अपने, हाँ, पनौती बोलना भी गलत नहीं है, जेब कतरा बोलना भी गलत नहीं है, मैं ये मानती हूँ। सुनो, हाँ, प्रधानमंत्री जो हैं उनको अगर कोई पनौती और जेब कतरा बोल रहा है और एक गरिमा वाला पद है, संवैधानिक पद है, उसमें कोई गलत नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें राइट है कुछ भी बोलने का। उन्होंने बोला है कि अपनी बात मुझ तक पहुंचाओ, तभी तो मुझे पता चलेगा, तो हम पहुंचा रहे हैं। अच्छा, तो आप मोदी जी को पनौती मानती है? बिल्कुल मैं मानती हूँ। अच्छा, उस दिन आप तो मनहूस मानती है, मतलब 10 सालों में मोदी जी पनौती रहे हैं देश के लिए बहुत बड़ी पनौती रहे हैं। हमारे पास जो पैसे थे वो पहले निकलवा लिए, फिर बोले कि 2000 के नोट रख लो जेब में, तो थोड़े दिन बाद आए बोले वो भी वापस दे दो, फिर बोले 15 लाख आएंगे, वो भी कहीं नहीं आया है। सो ओवरऑल एजुकेशन नहीं है हमारे यहाँ पे देश में, बिल्कुल भी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और ये जो जेब कतरा बोल दिया कि मोदी जी जेब काटते हैं और अडानी जेब पैसा लेके भागते हैं, यही तो बता रही हूँ ना कि जो हमारे पास नोट थे वो ले गए, उसके बाद जो 2000 के नोट दिए वो भी ले गए, तो जेब कतरा ही तो हुए। जेब कतरे। हाँ बिल्कुल। बताइए, बोल रहे हैं कि ठीक बोला है, बिल्कुल पनौती भी है और जेब कतरे भी है। देखो, गलत बोला है। राइट टू स्पीच ठीक है, हमारा फंडामेंटल राइट है, बट ये अब तो एक लिमिट होता है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होना बहुत अच्छी चीज़ है और एक क्या बोलते हैं, ऑपोजिट होना बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है एक डेमोक्रेसी के लिए। बट ऐसे नहीं कि हम ब्लाइंडली कुछ भी बोलें, एक स्तर होता है, एक लेवल रखना होता है। हाँ, ये जो आप बातें बोल रही हैं ना कि मतलब आप थोड़ा मोदी जी के बारे में कितना इलिटरेट है, कितना इलिटरेट नहीं है, वो चीज़ में ना इनकी बातों से पता चल रही है कि कितना मतलब एक पॉइंट के लिए किसी जैसे ब्रेन वॉश किया हुआ है, ऐसे बोल रही हो आप। आपका ना क्लियरली पता चल रहा है। आप मेरा ब्रेन वॉश है। मोदी जी बोलते हैं हम सब सनातनी है, हम सब नहीं है ही नहीं। यू आर माई बिग ब्रदर, हम एक ही देश में रहते हैं, आप मेरे बड़े भाई समान है, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मान रही। हाँ, अब एक बात बताइए, मोदी जी कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ, मेरे देश में सब सनातनी है, तो जितने भी बाकी, ठीक है, जो बाकी मजहब के लोग हैं, जो बाकी मजहब के लोग हैं, तो उनको बाहर निकाल देते हैं फिर। ठीक है, फिर उनको बाहर निकाल, ये बोला है कि बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि बीजेपी के कई लोग जाते हैं और जहां मुस्लिम प्रे कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, जहां पाकिस्तान जीत रही होती है वहां वो दंगे करते हैं। ठीक है, हाँ, मैंने अपने हरियाणा में देखा है। नहीं, मैंने अपने हरियाणा में देखा है। हाँ, देखो, ब्लाइंडली ना ऐसे आंख बंद करके चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको। ये सारी चीजें अप टू लिमिट सब कुछ ठीक होता है। ठीक है, अपने रिलीजन को अप्रेज करना भी हमारा फंडामेंटल राइट है, बट ऐसे नहीं कि आप कुछ भी और कुछ भी नहीं बोला जाता है, समझे? आप अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट करो, बट दूसरे की डिस्पेक्ट मत करो। दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करना नहीं होता, अपनी रिस्पेक्ट करो बस। पूछता हूँ, बोल रही है कि बिल्कुल ठीक बोला है, प्रधानमंत्री मोदी जी को पनौती बोल रहे हैं, पनौती है देश के लिए, जेब कतरा बोल रहे, जेब कतरा है वो। नहीं सर, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ना राहुल गांधी को बोलना चाहिए और ना मोदी जी को बोलना चाहिए। लेकिन मोदी जी कितने विक्टिम कार्ड खेलते हैं अपने लिए, ये सब जानते हैं। मोदी जी अपने लिए पप्पू अगर बोला तो पनौती बोला तो बिल्कुल ठीक है। मैं किसी चीज को मैं कभी समर्थन नहीं करता। आंख के बदले आंख नहीं होती। मैं तो सर इन बातों का समर्थन नहीं कर सकता। मैं इन बातों का समर्थन नहीं करता। लेकिन मोदी जी भी बहुत कुछ बोलते हैं, जिसको मीडिया नजरअंदाज करता है, जिसको पूरा सिस्टम नजरअंदाज करता है, आप और चुनाव आयोग नजरअंदाज करता है। आप ये बताइए कि आप कमल पे बटन दबाएंगे तो विपक्ष को फांसी लगेगी, क्या ऐसा बोलना चाहिए? क्या मोदी जी को ऐसा बोलना चाहिए? मैं कहता हूँ, सुनो नरेंद्र मोदी, सुनिए, अगर आंख के बदले आंख देने लगे ना तो पूरी दुनिया अंधी हो जानी है। ये गांधी जी बोल रहे हैं। सुनिए,
सनातन सनातन करोगे और बाकी धर्मों को अगर आप अपोजिट कर दोगे तो फिर क्या होगा? एग्जिस्ट ही नहीं करते। बोल दिया, जेब कतरा बोल रहे हैं वो ठीक है, पनौती बोल रहे हैं मोदी जी को वो ठीक है। हाँ मैम सुनिए, अभी ये कह रहे सुनिए एक सेकंड, देश के लिए नरेंद्र मोदी, देश के लिए पनौती नहीं है, कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस के लिए जब गुजरात में आए कांग्रेस खत्म, उत्तर प्रदेश में गए कांग्रेस खत्म, केंद्र सरकार में आए 400 से 46 पे आ गई। तो मैं कह रहा हूँ इस देश के राष्ट्र विरोधी जो कांग्रेस पार्टी है और कम्युनिस्ट है, सुनिए एक सेकंड, जो सुनिए जो कम्युनिस्ट है, सुनिए जो कम्युनिस्ट है और जो असेकुलरिज्म की बात करते हैं उनके लिए नरेंद्र मोदी, और देश के दुश्मनों के लिए, पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, इस देश के आतंकवाद के विरोध के लिए उनके लिए नरेंद्र मोदी पनौती हैं। और देश के 80 करोड़ जनता के लिए वो सबसे बड़े महत्वपूर्ण और इस देश का सबसे बड़ा योगदान है। इस देश में आने का नरेंद्र मोदी 80 करोड़ लोगों के लिए इस देश सुनिए मोदी जी 140 करोड़ की बात नहीं कर रहे, इनके लिए मोदी जी सिर्फ 80 करोड़ लोगों मैं 80 करोड़ की बात करूं क्योंकि सुनो नरेंद्र मोदी ने एक सेकंड, नरेंद्र सुनिए एक सेकंड, नरेंद्र मोदी ने जब अयोध्या मंदिर बनाया तो राहुल गांधी नहीं गए, अखिलेश यादव नहीं गए, ममता बनर्जी नहीं गए। सुनते क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी जी को न्योता दिया था? राहुल गांधी राम जी श्री राम को अपना भगवान नहीं मानते हैं, उसमें भी न्योता की जरूरत है। राम भगवान के पास न्योता लेके आप गए थे? आप राम जी को अपना श्रद्धा होती है तो सबकी श्रद्धा है, वो भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, मंदिर भी। वो जनेऊ पहन ले तो आप लोग बवाल मचा देते हो। सावन में मीट खाने वाले जरूरी पहनता। सुनिए सबसे बड़ा पड़ोसी तो कौन है? पप्पू गांधी। जैसे पैदा हुआ अपनी दादी को खा गया, फिर उसके बाद अपने चाचा को खा गया, फिर अपने पिताजी को खा गया, अब पूरी कांग्रेस खा गया। सुनिए, और रही बात इन्होंने मैडम ने बोला यहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इस देश का बंटवारा सुनिए बिल्कुल बोलूंगा, इस देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के पक्ष में ही हुआ था। यहाँ जो मुस्लिम रुके अपनी मर्जी से रुके, ये देश हिंदू का है, सनातनी। और मोदी जी ने कभी फर्क नहीं करा, मोदी सड़क बना रहे हैं तो वह हिंदू भी चल रहा है, मुसलमान भी चल रहा है। 2024 का इलेक्शन पास आ रहा है। 2019 में मोदी जी को उन्होंने बोला कि मोदी जी जो हैं चौकीदार चोर हैं। 2019 में उन्होंने खामियाजा भुगत लिया, अमेठी भी हार के चले गए थे वो। अब 2024 में बोल रहे हैं कि मोदी जी पनौती हैं और जेब कतरे हैं। अब क्या लग रहा है 24 में इसका एक जो बैकफायर करेगा ये बयान राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए? नहीं, कोई बैकफायर नहीं करेगा इस बार। मोदी जी आराम से घर जाएंगे, आराम फरमाएंगे, वैसे भी उनकी उम्र हो चुकी है, और एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हमें मिलेंगे। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री राहुल गांधी को आप चाहते हैं? बिल्कुल मैं चाहती हूँ, मैं पर्सनली चाहती हूँ। सुनिए उन बातों को नहीं उठाते जो मोदी जी बोलते हैं, जो मोदी जी दूसरों के लिए बोलते हैं। सुनिए 24 में सुनिए मैं आपको बताता हूँ 24 में पप्पू खान की आप एजुकेशन बताइए। अरे भाई सुन लीजिए वैसे भी 24 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, योगी जी बनेंगे, ये बात ये पक्का बात है। नहीं सुनिए, दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए मैं 98 से मैं थोड़ा पॉलिटिकल उसमें दिलचस्पी रह रहा हूँ। मैंने एच डी देवेगौड़ा जी का बयान सुना, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान सुना, थोड़ा एनालिसिस किया। वैसे मैं भी प्रोफेशनल सोशल वर्कर हूँ। मैंने मनमोहन सिंह जी का बयान सुना, मैंने मोदी जी का भी बयान। सोशल वर्क आसाम में करते हैं जी। तो मुझे ऐसा लगा जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, इसके लिए जिम्मेदार मोदी जी है, क्योंकि रख दिया अपना बयान क्योंकि ये बता रहे हैं मोदी जी जिम्मेदार है पनौती और जो ये जेब कतरा बोलने वाला है कि मोदी जी ने ये ट्रेंड शुरू किया पप्पू और ये सब बोल के। मैम बोले बिल्कुल ठीक बोला है, हम प्रधानमंत्री हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम देश की जनता, उनको चाहे हम पप्पू बोले, उनको चाहे हम जेब कतरा बोले, चाहे उनको हम पनौती बोले। देखिए राहुल गांधी मैम का जवाब, जो बात है उनका जवाब जी, मैम का शायद पता नहीं क्या, इतने पढ़े लिखे आदमी, हमको समझ नहीं आ रहा है कि क्या है सोशल एनालिस्ट। वही दिक्कत, सामाजिक विश्लेषक जो होते हैं, सामाजिक विश्लेषक। आप इतनी पढ़ी लिखे आदमी होकर के अगर आप बोलती हैं कि राहुल गांधी जो
खुद को मतलब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं इस देश का, तो ये तो खैर सपना सबको देखना चाहिए, अच्छी बात है, सपना सबको देखना चाहिए। या मैं भी सोच सकता हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ, जब इस देश का एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो राहुल गांधी का भी हक है प्रधानमंत्री बनने का। सपना देखना सबके लिए ये उत्तरदायित्व बनता है उसका, ठीक है। मैडम ने अभी एक बात बोला, मैंने भी सुना कि भाई ने बोला था कि 80 करोड़, ठीक है, नहीं, वो नरेंद्र मोदी कभी नहीं बोले हैं कि हम 80 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने बोला है कि हाँ 140 करोड़ देश का मैं प्रधानमंत्री हूँ, 140 करोड़ लोगों का देश प्रधानमंत्री हूँ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ 1947 में देश आज़ाद हुआ। जब 1948 में देश इंडिया पाकिस्तान बंटवारा हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ उस टाइम में मैं किसी मुस्लिम विरोधी या सिख विरोधी या हिंदू विरोधी मैं बात नहीं करूँगा, मैं एक इंसानियत की बात करूँगा। उस टाइम में 12% हिंदू था पाकिस्तान के अंदर, 20% था भाई, 20% हिंदू थे पाकिस्तान में, 20%, मैं तो 12%, 12%, 8% मुस्लिम यहाँ थे और वहाँ 20% पे थे, 8% यहाँ पे थे। आज के डेट में वहाँ पे हिंदू कितना है? 1% के आसपास 1% है, वो भी हिंदू, बाकी सब कहाँ चले गए? कन्वर्ट हो गए, कहाँ चले गए? दूसरी बात, अरे कितनी मार दिए गए, कन्वर्ट हो गए या इंडिया में भाग के आ गए, और जाति उनको सब कराया गया, जो भी कराया गया। पर इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं है। वहाँ पे वोट देने का भी अधिकार छीन लिया गया। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैम ने बोला कि मैम ने बोला कि हम देश की मैम ने बोला हम देश की जनता हैं, हम मोदी जी को चाहे गाली दे, चाहे पनौती बोले, चाहे मनहूस बोले, चाहे वो बोले, कुछ भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी ने कभी ऐसा नहीं बोले हैं, नरेंद्र मोदी कभी नहीं बोले हैं, अपने मुंह से अपने लैंग्वेज से नहीं बोले हैं, ठीक है। राहुल गांधी नहीं, ये कह रहे हैं, अरे मैडम कहाँ आप लेके आ गया एक मैं भी जवाब देना चाहता हूँ, आप आ जाओ। एजुकेशन के मामले में मैडम बिल्कुल सही बात है। के मामले में मैं यही राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन में वो दिखानी चाहिए कि ये प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं कि बस एमए की डिग्री है। उन्होंने अपनी मार्कशीट दिखाई, डिग्री दिखाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री दिखाई। अगर ये झूठ बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं आते कि झूठा प्राइम मिनिस्टर है, झूठी डिग्री दिखा रहा है। जब सारे वो उनके डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, आपके पास हिम्मत है, चैलेंज करिए कि वो अनएजुकेटेड है। मोदी जी के जो डिग्री है वो फर्जी है, प्रूफ कीजिए। मोदी जी की डिग्री जो है वो फर्जी है, राहुल गांधी की जो डिग्री है वो सब एजुकेटेड ऑन पेपर है। और हम सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगी, अगर एजुकेशन की ही मैं बात करूं, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन हमारे हाँ, अरे डिग्री दिखा रहे हैं वो, तो आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? तो डिग्री दिखा रहे हैं ना मैडम वो, नहीं तो राहुल गांधी भी तो दिखा रहा है, दिखा रहे हैं ऑन पेपर्स, ऑन पार्लियामेंट, उनकी डिग्री पूरी मेंशन है वहाँ पे, सबकी उनकी पूरी डिग्री मेंशन है। एजुकेशन की मैं अगर बात करूँ, नौकरी की अगर मैं बात करूँ, मेरे हरियाणा के जो सीएम है, औरतें उनके पास नौकरी मांगने गई, ऑन रिकॉर्ड है, मनोहर लाल खट्टर जी ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने भरी सभा में औरतों को ये कहा कि अगली बार चंद्रयान पे तुझे बिठाकर भेज दूंगा। ये आप सीएम के वर्ड्स हैं। और उसके बाद एक औरत ने अपनी जो चुन्नी है वो उनके कदमों में रख दी, तब भी उनका कोई रिएक्शन नहीं था। एक बार और राज्य की राजनीति पे आ रहे हैं, मैं राष्ट्रीय राजनीति की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं राष्ट्रीय अच्छा हाँ बोलिए, एक राष्ट्रीय राजनीति पे बात कर रहा हूँ। मोदी जी ने, आप महिला हैं, मोदी जी ने 33% रिजर्वेशन पास किया, मोदी जी ने उज्ज्वला योजना से जो आंखों में धुआं जाता था सिलेंडर दिया, टॉयलेट्स बनवाए, 11 करोड़ लोगों परिवारों को टॉयलेट्स बनवाए। उज्ज्वला से पहले सिलेंडर कितना था? 400-500, अब कितना है? 1000। 1000 नहीं, झूठ नहीं बोल रहे। मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ, राहुल गांधी पर्सनली एक मिनट, एक सेकंड मैं इसका देता हूँ। दिसंबर
1023 रुपए सिलेंडर का रेट। जनवरी 2014 1241 रुपए, जनवरी 2014 ठीक है 1273 रुपए, फरवरी 2014 1134 रुपए, मार्च 2014 1080 रुपए, अप्रैल 2014 980 रुपए। मई में मोदी जी की सरकार बनी, उस टाइम पे सिलेंडर का रेट था 928 रुपए। महंगाई की रेट सुना, आपने आंकड़े सुन लिए आपने? सही आंकड़े, ये इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आंकड़े हैं, ये इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आंकड़े हैं, दे आर द व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आंकड़े हैं, मैं नहीं मानती इन आंकड़ों इंडियन ऑयल का डाटा। आप सुनिए, बोलने आप सुन लेते, आपने डाटा रख दिया, इन्होंने एक डाटा रख दिया, इन्होंने 13 का बता दिया जब कांग्रेस की सरकार थी, और आज पता है आपको उज्ज्वला योजना का सिलेंडर कितने का है? आज इस समय 1100 रुपए के लगभग। गलत। आज उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, आज उज्ज्वला योजना का सिलेंडर सब्सिडी मिलने के बाद 600 रुपए का है। जो अभी मैं सिलेंडर खरीद रही हूँ, हम लोगों को नहीं मिलता उज्ज्वला योजना की बात करता, आपने 1100 बताए, अभी 600 रुपए का है। 1100 सिलेंडर है, आप 600 रुपए का। रिसेंटली खरीदा। थोड़ा फैक्ट क्लियर कर लीजिए मैम, उसके बाद बात। श्योर डेफिनेटली। चलिए ठीक है, नहीं आप रुकिए, आपने हाँ, एक आसाम में पेट्रोल का रेट 37 रुपीज है, इंडिया में कहीं पे है? कितने का आसाम में? 37 कितने? 400 पेट्रोल अच्छा 37 37 एक्सक्लूडिंग टैक्सेस कहीं पे है इंडिया में? हाँ? ठीक है, आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हाँ, इनका जवाब, ये जवाब देना चाहते थे आपको। तो मैं चाहती हूँ मैं इनसे थोड़ी सी दूर खड़ी हूँ, क्योंकि नहीं टॉकिंग वेरी लाउड एंड ऐसे करके मैं थोड़ा नहीं, सिर्फ एक बात, मैडम दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री भी जो उनके वेबसाइट पे है वो फेक बोल रही है, तो इनसे मैं क्या बहस करूं? ये बोले कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, मोदी जी की उस पर डिग्री है और उसको फेक बोल रही है। और जो राहुल गांधी है, उनकी डिग्री पार्लियामेंट तक में सबमिट है, आप उसे फेक बोल रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप कैसी बात कर रहे हैं? आप उसे कैसे फेक बोल सकते हैं? उनकी पूरी फैमिली की डिग्री सबमिट है वहाँ पे। ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट बोलते थे अपने आप को, ऐसा ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं वो, हाँ पढ़े हुए हैं। आप जहाँ फीता काटने जाएंगे ना, वही आपको डिग्री दे देंगे। आप थोड़े से एजुकेटेड, आप जाइए फीता काटिए, आपको दे देंगे। बीकॉम ऑनर्स की 5 साल बाद ली थी कॉलेज जाके, 5 साल बाद। फीता काटिए ना, मैं बता रही हूँ, फीता काटिए। थोड़ा सा मैं 2024 पे आपसे सवाल पूछूंगा, इधर आइए, थोड़ा सा सर साइड होइए, इधर आइए। मैं थोड़ा सा 2024 पे चुनाव पूछूंगा आपसे, 2024 पे पूछूंगा। चुनाव के 6 महीने से कम टाइम रह गया है, चुनाव आ रहे हैं, मोदी जी नहीं आ रहे, ठीक है, मोदी जी नहीं आ रहे, ठीक है, मोदी जी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, मान लिया मोदी जी नहीं आ रहे हैं। 25 पार्टियों की एक गठबंधन है, महागठबंधन है, उसमें इतने सारे दावेदार हैं पीएम पद के, प्राइम मिनिस्टर के जो कैंडिडेट्स हैं, राहुल गांधी हैं वो दावा करते हैं, नीतीश कुमार हैं वो दावा करते हैं, ये अखिलेश यादव है वो दावा करते हैं, केजरीवाल है वो दावा करते हैं, ममता बनर्जी है वो दावा करते हैं। आप कुछ क्रेडिबल फेस को देखती हैं जो मोदी जी को टक्कर दे सके या मोदी जी को एक स्ट्रॉन्ग फाइट दे सके? मैं चाहती हूँ भले ही राहुल गांधी ना बने, लेकिन पढ़े लिखे, चाहे केजरीवाल, कौन 25 पार्टी में कौन? केजरीवाल बन जाए, पढ़े लिखे हैं, अखिलेश जी पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, दे ऑल 3 आर 5 सालों में हर 4-5 महीने में एक नया प्रधानमंत्री बने, ये चाहती है? नहीं, मैं ये चाहती हूँ इन तीनों में से एक बने, जो हाँ इन तीनों में से कोई एक बने, ताकि 5 सालों में 25 प्रधानमंत्री बने देश में। बिल्कुल बने, 5 सालों में 25 प्रधानमंत्री। जब एक बात बताइए, आप मुझे छोटी सी एक बात बताइए, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम होता है, आप फटाफट से चीजें चेंज कर देते हैं, शर्ट टी शर्ट सब चेंज। मैं ये चाहती हूँ कि ना, मैं इस तरीके का कुछ सिस्टम चाहती हूँ कि जो हमारा, अगर हमें पसंद नहीं आए, हमें लगता है कि हाँ कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे सरपंच चेंज हो सकते हैं ना, अब गवर्नमेंट ने कहा है कि आप सरपंच चेंज कर सकते हो, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल का, ठीक है, आप सरपंच चेंज कर सकते हो। तो ऐसी कोई पॉलिसी भी होनी चाहिए कि जहां हमें इस तरीके की प्रॉब्लम हो, आफ्टर 2 इयर्स 3 इयर्स हम प्राइम मिनिस्टर को भी चेंज कर दें। तो 5 साल में 25 प्रधानमंत्री बने, उससे कोई 5 साल में 25 तो सरपंच भी नहीं बनते। उन्होंने ये कहा है कि जो जीरो है, सरपंच इज अ जीरो, अगर वो काम नहीं करता तो आप उसकी रिपोर्ट लिखवाइए, चेंज हो जाएगा। एक बार इनके जवाब ले। देखिए मैं 2 बातें बोलना चाहूंगा, मैडम की 2 बातें बोलना चाहूंगा। ये उन्हें पढ़ा लिखा कहती है,
लंदन एयरपोर्ट पे राहुल गांधी को सफेद पाउडर के साथ पकड़ लिया गया था। ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं? ये कहाँ से समझे ना, ये अगर ये फैक्ट नहीं हुआ मैडम, यहाँ आना छोड़ दूंगा। ये फैक्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी को कॉल किया गया, उन्होंने रिक्वेस्ट करी और तब छोड़ा गया। उसके बाद देखिए मजे वाली बात सुनिए, सुनिए सुनिए सुनिए, आप सुनिए मजे वाली बात। केजरीवाल वो क्या कह रहे थे, कांग्रेस को वोट देना, वो क्या कह रहे थे, घर नहीं लूंगा। बीच में मत बोलिए प्लीज। ये क्या कहते हैं, केजरीवाल आ सकते हैं। केजरीवाल ने क्या बोला, घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कमांडो नहीं लूंगा, सब लेके बैठ गया। उसने हर साल वो छाती पीट पीट के कहता था कि मैं यमुना को साफ करूंगा, यमुना को साफ करूंगा, नहीं किया। उसके बाद सुनिए राहुल गांधी को कहती है ये कि राहुल गांधी आएंगे, कैसे आएंगे मैडम आप बताइए सर, सुनिए कैसे आ सकते हैं। एक आदमी इतना पढ़ा लिखा है, पत्रकार महोदय, एक आदमी इतना पढ़ा लिखा है जो ये कहता है जहां पे 70 साल से आतंक मच रहा था, जहां पे खून की नदियां बह रही थी, कहां जम्मू कश्मीर में मोदी जी आए, 370 हटाया, बंद हो गया। अब वो क्या कहता है, जैसे मैं पीएम बनूंगा